राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो देसी ज्योतिषी फिर हाजिर है आपकी सेवा में। आज हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव की। कुंडली का अष्टम भाव यानी कि आयु का भाव, रहस्यमय शक्तियों का भाव, हादसों का भाव, ये अष्टम भाव कहलाता है कुंडली का। जिसमें जो है हम देखते हैं व्यक्ति की आयु, सबसे पहले कि व्यक्ति की कितनी आयु है, मध्यम आयु है, दीर्घ आयु है, तो लघु आयु है। जैसे ये सब चीज़ें जो कई बार बच्चा होता है 12 दिन 9 दिन, कई बार 12 साल इतने में ख़त्म हो जाता है। आकस्मिक दुर्घटनाएं घट जाती हैं, अचानक जो होने वाले हादसे हैं वो चीज़। रहस्यमय शक्तियाँ जैसे कि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आध्यात्मिक विद्याएं, ये से देखी जाती हैं, जो गुप्त विद्याएं जिनको कहा जाता है। और उसके अलावा विरासत में मिलने वाली जो धन होता है, विरासत में मिलने वाला, ये अष्टम भाव से देखा जाता है। तो अष्टम भाव अगर मजबूत होता है तो जो भी व्यक्ति है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा अष्टम भाव है और वो बहुत मजबूत है तो मेरा ज़बरदस्त मेरे अंदर आत्मशक्ति होगी, सहन शक्ति मेरे अंदर उतनी ही होगी, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। गहरे जो रहस्य होते हैं, तंत्र मंत्र को जानने की जिज्ञासा, जैसे मेरे अंदर ज्योतिष को जानने की जिज्ञासा थी तो मैंने उसको सीखा और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, उस चीज़ को आपके साथ बांट रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अष्टम भाव से देखी जाती हैं कि वो कितना मजबूत है। व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है। तो और अगर यही अष्टम भाव जो है कुंडली का, ये अगर ख़राब हो जाता है तो आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बार बार हादसे होना, चोट लगना, ऑपरेशन आदि इत्यादि, अचानक से ऑपरेशन की स्थिति पैदा हो जाना, और मानसिक तनाव रहना, अचानक ही बहुत ज़्यादा मन में डर होना, भ्रम होना, ये सब चीज़ें जो है ना, जब अष्टम भाव कमज़ोर होता है तब ये सारी स्थितियाँ जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो इसका जो कारक ग्रह है वो है राहु, केतु और शनि। और अगर मंगल यहाँ पे बैठ जाता है तो, और अशुभ होकर के बैठ जाए, तो सबसे ज़्यादा जब मंगल अष्टम भाव में है और वो अशुभ होकर के बैठा है तो दुर्घटनाओं वाली, जो एक्सीडेंट वगैरह वाली जो सिचुएशन जो बनती है वो तभी बनती है। राहु केतु जो है वो भ्रमित करते हैं। और यहीं अष्टम भाव में अगर गुरु आपका विराजमान हो गया, और बहुत ही अच्छी स्थिति में अगर आपका गुरु यहाँ पे विराजमान हो गया, तो आपके अंदर इतनी जिज्ञासा हो जाएगी ना, ये सब जो रहस्यमयी विद्याएं हैं इनको जानने की। तो ये जो अघोरी लोग होते हैं जिनको तंत्र बहुत ज़्यादा आता है, और तंत्र भी एक अच्छी विद्या है, लेकिन आज के जो टाइम है उसको तंत्र नाम सुनते ही जो मन में जो विचार आता है वो सीधा नकारात्मक, नेगेटिव आता है सीधा का सीधा। लेकिन वो एक अच्छी विद्या है जिसको अच्छे कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तंत्र की विद्या हो गई। जो पुजारी होते हैं, बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान पुजारी लोग होते हैं, उनका अष्टम भाव मजबूत होता है और वहाँ पे गुरु विराजमान होता है। ज्योतिष में निपुण हो जाते हैं बिल्कुल ही, रहस्यमयी विद्याएं इतना अर्जित करना चाहते हैं वो लोग, तो ये स्पिरिचुअल हो जाता है व्यक्ति, पूरा का पूरा आध्यात्म की तरफ पे जुड़ जाता है। तो ये अष्टम भाव से देखा जाता है। तो अष्टम भाव को मजबूत करने के लिए आप शनि का, राहु का और केतु का उपाय कीजिए। ये अगर आपने उपाय कर लिए तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो जो ये कुंडली का जो अष्टम भाव है, ये कोई डर का भाव नहीं है, क्योंकि इसे हम किस नाम से जानते हैं? आयु के नाम से, रहस्य के नाम से, हादसों के नाम से। तो ये डर का भाव नहीं है। इस भाव को अगर आपने पहचान लिया तो आप सबसे बड़े रहस्यों में, जो भी जितने बड़े बड़े भी जो रहस्य हैं वो सब आपके कदमों में होंगे। तो इन सब का विचार किया जाना चाहिए अष्टम भाव से। तो ये था अष्टम भाव। इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, मेरी पूरी वीडियो को सुनिए और कमेंट कीजिए। कुछ और भी आपकी अगर जानने की इच्छा है तो वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनके साथ में। और अपने बारे में भी कुछ जानने की अगर इच्छा हो तो अपनी जो बर्थ की डिटेल है वो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। चलिए मिलते हैं। जय श्री राम।